आज हम ब्रिटिश संसद के सदन लोक सदन की रचना और संगठन का अध्ययन करेंगे। ब्रिटिश शासन व्यवस्था के अंतर्गत संसद की प्रभुसत्ता का जो उल्लेख किया गया है, आज इसका तात्पर्य लोक सदन और राज्यसभा की प्रभुसत्ता से नहीं वरन लोक सदन की प्रभुसत्ता से है। संसद की प्रभुसत्ता लोक सदन में निवास करती है, ऐसा न्यूमैन ने कहा है और ये सही प्रतीत होता है। लोक सदन की शक्तियों को हम अगले लेक्चर में जानेंगे। अभी हम लोक सदन की रचना और संगठन का अध्ययन करेंगे। लोक सदन की सदस्य संख्या में समय समय पर परिवर्तन होता रहा है, लेकिन वर्तमान समय में लोक सदन की जो सदस्य संख्या है वो 646 निर्धारित की गई है। इस प्रकार वर्तमान में लोक सदन की सदस्य संख्या 646 है। विभिन्न क्षेत्रों में स्थानों का यह विभाजन जैसे कि ब्रिटेन से 529, स्कॉटलैंड से 59, वेल्स से 40, उत्तरी आयरलैंड से 18 हैं। लोक सदन के समस्त सदस्य वयस्क मताधिकार और प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर चुने जाते हैं। ब्रिटेन में 21 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वयस्क समझा जाता है और था, लेकिन 1969 के अधिनियम के अनुसार 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नर नारी को मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। यानी भारत की तरह वहाँ भी पहले 21 वर्ष की आयु के व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाती थी, लेकिन अभी वहाँ पर वर्तमान में 18 वर्ष के व्यक्ति को नागरिकता का अधिकार मिल जाता है। सदस्यों के लिए योग्यताएं। लोक सदन का सदस्य निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। सबसे पहला तो वह ब्रिटेन का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 21 वर्ष की हो, मतदाताओं की सूची में उसका नाम शामिल हो। उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड चर्च के पादरी, रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी, स्कॉटलैंड तथा ब्रिटेन के पियर, सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति तथा राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले व्यक्तियों को 1957 के लोक सदन अयोग्यता अधिनियम के अनुसार लोक सदन के चुनाव में वह उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं। ब्रिटेन में भारत के ही समान कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो जहां से वह चुनाव लड़ रहा है। लोक सदन के सदस्यों के वेतन भत्ते और विशेषाधिकार। लोक सदन में के जो सदस्य हैं उनको जनवरी 1995 के संसदीय निर्णय के अनुसार उन्हें 33,189 पाउंड वार्षिक वेतन दिया जाता है। 1965 में लोक सदन के सदस्यों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था की गई और जो व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक लोक सदन के सदस्य रह चुके हों उन्हें 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पेंशन मिलती है। और वेतन अथवा पेंशन के अतिरिक्त सदस्यों को कार्यालय खर्च और राजधानी में रहने के लिए निर्वाह भत्ता भी दिया जाता है। उन्हें रेल द्वारा मुफ्त यात्रा की भी सुविधा है। लोक सदन के सदस्यों को निम्नलिखित विशेषाधिकार भी प्राप्त हैं, जैसे कि सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता है और जो बात वह सदन में कहेंगे उनके विरुद्ध कोई भी कार्यवाही नहीं होगी। सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद किसी भी दीवानी मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लोक सदन के सदस्यों को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार है, अर्थात वह स्पीकर के माध्यम से अपनी बात को सम्राट तक पहुंचा सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन स्वयं उसको दंडित करेगा। सदन किसी सदस्य की अयोग्यता के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव रद्द भी कर सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का है लोक सदन का, किंतु आवश्यकता अनुसार इस कार्यकाल में वृद्धि की जा सकती है, लेकिन वैसे सामान्यतः जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का ही है। लोक सदन के सबसे प्रमुख जो पदाधिकारी हैं वह अध्यक्ष है, जिसे नवीन संसद के निर्माण के बाद लोक सदन के सदस्यों द्वारा ही निर्वाचित किया जाता है। और अन्य संसदीय अधिकारियों में साधन समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रमुख होते हैं, जिनका चुनाव भी लोक सदन के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष यदि नहीं हो उसकी अनुपस्थिति में साधन समिति का अध्यक्ष और उसकी अनुपस्थिति में साधन समिति का उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। सदन के अधिवेशन लोक सदन का अधिवेशन लोकसभा के साथ ही प्रारंभ हो जाता है और ब्रिटेन में यह परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन तो अवश्य बुलाया जाना चाहिए और इससे ज़्यादा अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। यदि आवश्यकता हो तो
सदन की जो बैठकें हैं वह सप्ताह के प्रथम 4 दिन यानी सोमवार से गुरुवार तक 2:45 तक दोपहर के बाद आरंभ होती हैं। शुक्रवार निजी प्रस्तावों और याचिकाओं के लिए होता है और इस दिन दोपहर के पूर्व 11 बजे तक सदन की बैठक होती है। गणपूर्ति के लिए सदन में 40 सदस्य होने चाहिए। लोक सदन का जो अध्यक्ष है उसको स्पीकर कहा जाता है और अध्यक्ष का जो पद है वह बहुत महत्वपूर्ण है और इसका जो सबसे प्रमुख जो लक्षण है वो उसकी निर्दलीयता और निष्पक्षता है। इसी कारण उसका चुनाव प्राय सर्वसम्मति से होता है। एक बार अध्यक्ष पद पर कार्य करने के बाद यह व्यक्ति जब तक चाहे तब तक वह पुनः निर्वाचित हो सकता है। अध्यक्ष की जो संबंध में जो परंपरा है कि महानिर्वाचन के अवसर पर अध्यक्ष को उसके निर्वाचन क्षेत्र से निर्विरोध ही लोक सदन का सदस्य निर्वाचित किया जाता है। किसी नवीन सदस्य को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित करने का ढंग यह है कि प्रधानमंत्री व विरोधी दल का नेता परस्पर आपस में विचार करके किसी एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष पद के लिए खड़ा करते हैं जो बहुमत दल और विरोधी पक्ष दोनों को ही मान्य हो। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति का नाम निश्चित किया जाता है जो अत्यंत बुद्धिमान और कुशल हो, जिसे सदन के सभी पक्षों की सद्भावना और सम्मान जिसको कि सभी पक्षों का सम्मान प्राप्त हो। अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं वो बहुत ज़्यादा विस्तृत हैं, जैसे कि लोक सदन का सभापतित्व करना यानी उसकी अध्यक्षता करना और वाद विवाद की भी सभापतित्व करना, वाद विवाद को वह सीमित कर सकते हैं। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने का कार्य भी लोक सदन के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है और नियमों की व्याख्या करने का कार्य भी अध्यक्ष का है। अध्यक्ष के द्वारा यदि किन्हीं विषयों के संबंध में अध्यक्ष के द्वारा दी गई व्यवस्थाएं दूसरे अध्यक्षों के लिए परंपराएं बन जाती हैं। अध्यक्ष ही कार्य स्थगन प्रस्तावों को और अनियमित घोषित करता है। सदन के किसी नियम के बारे में अध्यक्ष की व्याख्या ही अंतिम होती है। वित्तीय विधेयक को जो प्रमाणित करने का अधिकार है उसको वो भी लोक सदन के अध्यक्ष को ही है। और सबसे प्रमुख शक्ति के अध्यक्ष की सामान्य परिस्थितियां तो मत देने का अधिकार नहीं होता, लेकिन यदि किसी विषय पर सदन के पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आ जाए यानी टाई हो जाए तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार है। और सदन का वह प्रमुख प्रवक्ता होता है, यानी अध्यक्ष लोक सदन का मान्य प्रवक्ता है और सदन और सम्राट के बीच संपर्क सूत्र का कार्य भी वही करता है। लोक सदन के सदस्य उसी के माध्यम से सम्राट के पास प्रतिवेदन भेजते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले बढ़े ही हैं कि अध्यक्ष ही सदन की ओर से सम्राट के पास धन्यवाद या निंदा प्रस्ताव भेजता है। लोकसभा में वित्तीय विधेयक को प्रस्तुत करने का कार्य भी अध्यक्ष का ही होता है। इस प्रकार से लोक सदन के जो अध्यक्ष हैं उनके इतने विविध प्रकार के कार्य और शक्तियाँ हैं कि उनको देखते हुए डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा कि अध्यक्ष के सम्मान और आदर को उसकी शक्ति और कार्यों को गिनाकर प्रकट करना संभव नहीं है। इस प्रकार लोक सदन की रचना, उसकी जो संगठन है, उसके जो पदाधिकारी हैं वो हमने जाने। आगे के लेक्चर में हम लोक सदन की शक्तियों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।